नमस्कार दोस्तों। किसी वजह से पुराना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और टेक्निकल इशू की वजह से वो 11th क्वेश्चन पे ही स्किप हो गया। तो 11th क्वेश्चन तक का वीडियो मैंने डाल दिया है। अब 12th क्वेश्चन से हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। बेयर एक्ट ऑफ 473 सेक्शन 465 पलटोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा सही सटीक। वैसे इसका आंसर है रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। ठीक है, लेकिन हम इसको इस क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। हम वही क्वेश्चन शामिल करेंगे जो डायरेक्ट देखने पे हमें मिलेंगे। तो अभी तक 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट देखने पे एविडेंसी वैल्यू के तहत मिल चुके हैं। ये एविडेंसी वैल्यू के तहत मतलब आपके सामने ही मैंने अपनी पुरानी स्लाइड्स में बता रखा है कि ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आया है, एकदम डेफिनेशन देख के। ये केस लॉ बिल्कुल इम्पोर्टेंट में से ही आया है। और ये जो है थर्ड कैटेगरी जो है, इसमें एक तरह से कौन सा एक्ट कब इन्फोर्स हुआ ये कैटेगरी है। ये बहुत सिंपल है, ये आपको बनानी जरूर है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इस कैटेगरी से आ चुके हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिनोवा ट्रायल्स। 13 क्वेश्चन डिनोवा ट्रायल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा है अपनी पुरानी स्लाइड्स में। तो ये क्वेश्चन भी इस कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको देखना है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। डिनोवा ट्रायल्स होता क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस 14 क्वेश्चन में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो भैया, आर्टिकल हैं, इंडेक्स निकालो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं भी निकालता हूँ। आर्टिकल 21A पढ़ो क्या लिखा है इसमें, राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 22 पढ़ो क्या लिखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो क्या ऑप्शन हुआ इसका, आर्टिकल 22। तो अगर आप धैर्य से करेंगे इसी ट्रिक का यूज करते हुए, तो देखो कितने क्वेश्चन में आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो C1 के कैटेगरी जो थी हमारी 2 क्वेश्चन जिसमें हमने केस लॉज वगैरह कवर कर रखे हैं, वो वाली कैटेगरी है। C2 कैटेगरी जो हमारी डायरेक्ट बेयर एक्ट के क्वेश्चन की कैटेगरी है। अब ये 2 कैटेगरी, 2 से हटकर ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेयर एक्ट से हमें आंख बंद करके मिल जाएंगे। C3 कैटेगरी हमने बता रखी है आपकी। C3 कैटेगरी वो कैटेगरी है जो आपको डायरेक्ट जो है कौन सा एक्ट कब इन्फोर्स हुआ है उसकी आपको जरूर से जरूर लिख के रखने। तो 3, 2, 5, 6 क्वेश्चन बिना देखे आराम से 10 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। अब आप 15वें क्वेश्चन, यानी कि 14 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपने बड़े आराम से बड़े प्यार से सॉल्व कर लिए। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, बता रहा हूँ, जो बहुत इजी ट्रिक है। ये आप इधर उधर ट्रिक, ये ट्रिक बता दो, वो ट्रिक बता दो, ये एक मास्टर वीडियो है। हालांकि ये मेरा चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोगों के 20-20, 25-25 हजार पता नहीं कहाँ से इतने व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन मेरे व्यूज चलो कोई बात नहीं, जितनी मेरी ऑडियंस है उसको फायदा मिलेगा। मैं डेफिनेटली गारंटी कहता हूँ, जिसने आज का वीडियो देख लिया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या कहूँ बताइए। आर्टिकल 300A क्वेश्चन नंबर 15। आर्टिकल 300A देखिए, बिल्कुल आर्टिकल 300A में आइए। जो आर्टिकल 300A है उसमें क्या है ये चीज कि जो कोई भी पर्सन, नो पर्सन शुड बी, ये क्या था, फंडामेंटल राइट्स। और इस फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट अब ये नहीं रह गया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 44वां अमेंडमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। ये देखिए हलवे क्वेश्चन, मतलब ये तो क्वेश्चन यार सबको पता होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट क्या है। और अगर नहीं भी पता है तो जो 300A जो बेयर एक्ट आपने खोली है 300A, उसके नीचे देखिए, अगर आपके पास CP अरोड़ा की बेयर एक्ट है उसमें पहला लाइन जो है फुटनोट, जो 1 और 2 बने पेज के बिल्कुल नीचे, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आंसर लिखा है, बेयर एक्ट में भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 300A, पर्सन नॉट टू बी डिप्रीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट है, इसके जस्ट इस पेज के नीचे 1 और 2 पॉइंट जो दिए रहते हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज है
तो वो दिए रहते हैं। तो इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सेक्शन 34 WEF 20/6/1989, ठीक है। तो ये जो 44th अमेंडमेंट में जो है वो दिया गया है, आर्टिकल 300A आया है, राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है फंडामेंटल राइट ना होकर के आपका संवैधानिक अधिकार बन चुका है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो है आप 44th अमेंडमेंट है, ये याद भी कर लीजिए, ध्यान भी रखिए। हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो चाहते हैं एग्जामिनर कि आप जरूर सॉल्व करें, और डायरेक्ट अगर नहीं भी है तो आपको ये सीपी अरोड़ा की जो बुक है बेयर एक्ट की, इसमें 301 के सीधे नीचे सबसे नीचे पेज के 1 और 2 तो दिए गए हैं, उसमें इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट भी दे रखा होता है, अगर किसी को ना पता हो तो उसी जो आर्टिकल दिया है उसी पेज के सबसे नीचे जो है वो जरूर पढ़ें, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 15वां क्वेश्चन भी आपका इसी से आया हुआ है। तो इन्हें कितने क्वेश्चन हो गए, ये तो 2 हो गए। C2 कैटेगरी में कितने क्वेश्चन हो गए, 3 की बजाय अब 3 ना रह गए, ये क्वेश्चन हो गए 4, और C3 कैटेगरी का 1 क्वेश्चन। तो हमारे 7 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुके हैं 15 क्वेश्चन में से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1973 हैज बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय द सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो छोटी सी बेयर एक्ट का हिस्सा है, और अगर आप ले जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो ये आप पीडीएफ भी ले जा सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अगर नहीं मिलती है बुक तो ये पीडीएफ भी आप ले जा सकते हैं अपने साथ, क्योंकि ये भी बेयर एक्ट का हिस्सा है। तो अगर आपको बुक नहीं मिल सही है तो ये पीडीएफ ले जा सकते हैं। चलिए आपके सामने मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको शेयर भी कर दूंगा मैं। ये सारे देखो मैंने आईबी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रखे हैं, मैं इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर ही लेता हूँ, क्या पता क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार बताना चाहता हूं आपको कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा सेक्शन, देखिए रिपील्ड कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई, मेरे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमारी लिस्ट और अपडेट कर लो। तो इस तरह से हमने जो लिस्ट बताई है अपनी, जो लिस्ट बताई है उसमें C1 में मेरे 2 क्वेश्चन आए, C2 में मेरे 4 की जगह अब हो गए 5 क्वेश्चन जो डायरेक्ट हमें समझ में आ गए हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन अभी तक 16 क्वेश्चन में से 50-50 का रेशियो है, आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बिना किसी हेल्प से, बिना कुछ करे। 8 क्वेश्चन 16 में से आप अपने आप बिना डायरेक्ट से देख कर कंफर्म करके, और जो मैंने तीसरी कैटेगरी बताई है कि कौन सा लॉ कब इन्फोर्स हुआ उसको देख के आप अभी कंफर्म कर, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन है, रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेंबर में क्लेम द कंपनसेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। एम्प्लॉय कंपनसेशन, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हम गिनेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो या दोनों में कर सकता है, लेकिन बेनिफिट या तो ए का लेगा या बी का लेगा। अब दोनों का, बहुत से लोग दोनों लगा के चले आते हैं, लेकिन इसका डी ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हम अपनी अभी हमारी ये लिस्ट है, ये डायरेक्ट वाली है। कास्टिंग काउच ये सबको पता है, हलवा क्वेश्चन है। मैं हलवा क्वेश्चन की एक और लिस्ट बना लेता हूँ। एक हलवा क्वेश्चन मिला, 2 हलवा क्वेश्चन मिल गए। कास्टिंग काउच सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन है, सरल है। लेकिन अभी हम अपनी लिस्ट C1, C2, C3 पे चलते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट केस लॉ से ही आया है, जिसने जो अगर समझा होगा, मेरा पुराना वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। लेकिन ये जो इसका सेंस जो है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पुरुनमली ऑल मेल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो आया था। तो ये जी हमारी जो जजमेंट की कैटेगरी है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बस वही आते हैं। तो इसमें जो है कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। C1 से ये हमारे 3 हो गए, ठीक है, और C3 है 1। तो 9 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने कवर कर लिए हैं ऐसे।
तो 9 क्वेश्चन अभी तक हम कवर कर चुके हैं, जो हमारे डायरेक्ट हमें पता है। केस लॉस के 2 क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 केस लॉस के क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन हमने कवर किया है जो कब कौन सा ईयर कब कमेंसमेंट है उससे रिलेटेड, और बाकी हमने 6 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कवर किए हैं जो सीधे सीधे तुम्हें डायरेक्ट से मिल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की BR एक्ट उठाओ,